नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर जो मेन आपके क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रॉपर्टी, वेल्थ, बिजनेस, इन सब के रिगार्डिंग भी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को दर्शाता है। क्विकली एक्शन लेना, किसी बात का रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली एक्शन लेते हुए आप जैसे आज तक देखने को मिलते हैं। इस तरह के शॉर्ट फिंगर आपको प्योर इंडिपेंडेंट नेचर या पर्सनैलिटी देंगे और इसी कारण से ये कॉम्बिनेशन जॉब में ज़्यादा सक्सेस या सेटिस्फेक्शन व्यक्ति को नहीं दे पाता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में अपने अनुसार काम करने की आदत और फुली फ्रीडम या इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है, जो जॉब में नहीं मिल पाती रिस्ट्रिक्शंस के कारण। यहाँ पर जितने भी फिंगर में गैप मेंटेन होते हैं, ये सब ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और अधिक खर्चीले स्वभाव, स्वतंत्र किस्म के व्यक्तित्व के साथ में इस बात को भी इंडिकेट करता है कि हमेशा नई चीज़ें करना, नई चीज़ें सीखना, लाइफ में आगे बढ़ते रहना, ये मेन मकसद होता है। कहीं पर भी स्टेबिलिटी हो जाए या एक तौर तरीके का काम हो, एक तौर तरीके का जीवन हो, तो उसमें आपको ज़्यादा रस नहीं आएगा। थोड़ा आपको क्यूरियोसिटी, एडवेंचरस, नई नई तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट या वर्क या अपने ही काम में अपग्रेडेशन करने की आदत, इस तरीके का गैप देगा। और ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को थोड़ा इंडिपेंडेंट माइंडसेट और ज़िद्दीपन भी क्रिएट करता है। अब जैसे थंब जो है आपका, ये यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर एक तरीके से नोट अच्छा खासा है या नुकीलापन है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि अपनी मानसिकता में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं करना। जो चीज़ सोच लिया है, जो चीज़ ठान लिया है, वो चीज़ करके ही दिखाना और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दूसरों के द्वारा नहीं होना। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को भी इंडिकेट कर रहा है कि अपना लाइफ अपने अनुसार रन करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जब आप इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस में आएंगे तो ये जो फ्री विल है आपके पास में और ये जो नेचर है आपका, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, जिसके कारण आप बहुत ग्रेट सक्सेस अपने बिजनेस या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क में पा सकेंगे। इधर पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक बिल्कुल सही ढंग से पहुंच रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को ये बहुत अच्छा डेवलप करेगा। मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, मार्केट के हिसाब से डिसीजन प्लानिंग में चेंजेस करना, अपने आप को अप टू डेट या अपग्रेडेशन करते रहना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को कैच करता है। इसीलिए आप जैसे जातकों में ग्रेसिपिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी ये कॉम्बिनेशन देता है और अपने बात को सही ढंग से समझाने के कारण भी या अपने आप को सही रूप से प्रस्तुत करने के कारण भी आप जैसे जातक अच्छा एक गुडविल क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आपको रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई भी नया काम शुरू करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। आपके अंदर क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहेगा। हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस या यूनिक या क्रिएटिव वे में काम करने की आदत को ही बढ़ावा देता है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न से कनेक्शन आपको धार्मिक आध्यात्मिक रुचि देगा और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर से अच्छा कनेक्शन या झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी भी देगा। फिंगर पर सीधी खड़ी रेखाएं आपको फ्रेंडली टाइप का नेचर क्रिएट करके देगी और हर परिस्थिति माहौल में ढलने की कैपेबिलिटी देगी या परिस्थिति माहौल को अपने अनुसार ढाल देंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देगा, जिसके कारण आप अपने आप से ही कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। जल्दबाजी, हड़बड़ी या तुरंत लिया गया निर्णय आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा साबित होगा, क्योंकि अगर उसमें गलत निर्णय भी लेंगे तो उसको सही करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, लेकिन जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है उसके रिगार्डिंग अगर आप अपने काम को करते रहेंगे जैसे जॉब, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके आपकी ग्रोथ, सक्सेस, इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट में तब्दील होकर के ये सब कुछ रुक जाएगा। इसीलिए अभी से अपने विज़न को क्लियर करके आगे के 5 से 10 साल का प्लानिंग अभी से करना ज़रूरी है, ताकि ऑन द स्पॉट इमीडिएट एक्यूरेट डिसीजंस आप अपने लाइफ में ले सकें। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मास आपका डेवलप बहुत अच्छा है, तो आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ये बहुत अच्छी इंडिकेट कर रहा है। आपके शरीर में मसल्स बहुत अच्छे रहेंगे, सुडोल टाइप का बॉडी रहेगा। बॉडी बिल्डिंग में भी इंटरेस्ट इस तरीके का कॉम्बिनेशन देता है। शुक्र अमाउंट ओवर डेवलप है, तो सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट ये ज़्यादा देता है। इवन मल्टीपल प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। जहाँ 5-10 रुपये में काम हो सकता है वहाँ पर 100-500 आप खर्च करेंगे इस शुक्र के कारण, क्योंकि ये शुक्र को बिल्कुल एंटीक, यूनिक, ब्रांडेड, रॉयल टाइप की चीज़ें ही पसंद आती है। अधिकतर मामलों में ये देखने मिला है कि
बहुत सारी चीज़ों को संजो करके रखते हैं या हॉबी रहती है लग्जरीज़ या रॉयल चीज़ों को मेंटेन करने की, जैसे वॉचेस हो गया, शूज़ हो गया, या कपड़े हो गए, या परफ्यूम्स हो गए। इस तरह के चीज़ें संभाल के रखने की आदत होने के कारण ही ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इंडिकेट करता है लग्जरीज, कंफर्ट एंड रॉयल्टी में। इसीलिए आप जैसे जातकों का बहुत बड़े घर का सपना, बहुत अच्छी कार लेने का सपना, या बहुत बेहतरीन या कंफर्टेबल लाइफ, लग्जीरियस लाइफ जीने का सपना यह ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो ये लग्जीरियस लाइफ आपकी 100% हो सकेगी क्योंकि शुक्र माउंट के पास एनर्जी बहुत अच्छी है, सीमन क्वालिटी अच्छी हो आपकी रहेगी, जिसके कारण मैरिड लाइफ प्लेजर बहुत अच्छा मिलेगा आपको और आप दे भी सकेंगे। इस कंडीशन में यह संजीवनी का काम करता है, जिसके तहत लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य को ये निर्मित करने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जैसे खासकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आपकी इंक्रीज बहुत ज़्यादा करता जाएगा। ये थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन या डिसीजंस लेना, बातचीत करना, सुनना आप पसंद करेंगे। और यव का साइन डेवलप होने के कारण मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों में एक समान का इंटरेस्ट आपके अंदर आगे चल के आ जाएगा। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस को ये डेवलप करता है, बुद्धा आजाइज इसे कहते हैं। और ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को नॉलेजेबल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी देता है, इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देता है। इस कंडीशन में आप अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे जो जो काम करेंगे उसमें आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। सेकंड फ्लेंज के ऊपर आड़ी रेखाएं होना अच्छा नहीं होता क्योंकि बहसबाजी या लड़ाई झगड़ों के द्वारा ये रेखा नुकसान को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए दूसरों के मसलों में या बहुत ज़्यादा अपने आप को सही प्रूफ करने में एनर्जी आप जैसे जातकों को नहीं डालना चाहिए। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल होने के कारण शारीरिक मेहनत की बजाय आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर सकेंगे। लोअर जोन आपका एक्टिव है, जिसके कारण आपके अंदर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन हमेशा रहेगा। इवन आपके साथ अगर कुछ ख़राब भी हो जाए तो भी आप उसको एज अ पॉजिटिव मैनर में लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जीवन हारने नहीं देता, जीवन में और आगे बढ़ाने की चेष्टा देता है। इसलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल या नुकसान आप जैसे जातकों का बल या बुद्धि को और मजबूत ही करता है। इसके बाद में जो आपका अपर जोन है ये पूरा का पूरा वीक हो गया है क्योंकि बहुत कम एरिया लिया है इसने। तो जब आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ कोई काम करने जाएंगे वो काम आपका नहीं हो पाएगा, प्लानिंग एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। और इस कंडीशन में अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल, आपके मन में जो भी बात आ रही है, आज आपको कोई भी एक्शन लेना है, उसको कल परसों पे मत टालिए, आज के आज ही वो चीज़ कर लीजिए ताकि एटलीस्ट जो इनिशिएशन है वो स्टार्ट हो जाए, ताकि मंगल एक्टिव हो। और मंगल जब एक्टिव होंगे तो ऑटोमेटिकली शुक्र और चंद्र यानी एंड या पॉजिटिव रिजल्ट आपको जीवन में मिल जाएगा। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग या परफेक्शन के तहत काम करने से आपको बचना चाहिए। और बिजनेस आपको करना है तो उसमें भी बहुत परफेक्शन प्लानिंग मत करिएगा। आपके हथेली में मून लक लाइन है जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि सिर्फ अगर आप अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी या वो सभी चीज़ जिसमें आपका मन लगता है उसी काम को अगर फॉलो आप कर गए, या जिसमें आपका टैलेंट हो, इवन जिसमें इंटरेस्ट भी हो, भले ही उसके रिगार्डिंग नॉलेज ना हो लेकिन इंटरेस्ट है तो नॉलेज भी गेन कर लेंगे, टैलेंट भी बिल्ड कर लेंगे, तो आप इमीडिएटली उसमें इंटर कर जाइए। मत सोचिए क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ साधन मिलेगा, कहाँ सुविधाएं मिलेगी, कहाँ सपोर्ट मिलेगा। आप सीधे इंटर कर जाएंगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा रिटर्न आने का, क्योंकि आपके पाँव में जो मून लक लाइन है ये डायरेक्टली सेटन माउंट पर आकर के रुक रही है। तो वो एंड रिजल्ट तो आपको बहुत सेटिस्फैक्ट्री देगी। आपका कोई भी काम आधा अधूरा इस जन्म में नहीं होगा, सब काम पूरा हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि सभी तरह की इच्छाएं पूरी निश्चित रूप से हो जाएगी, बस इनिशिएशन लेने की, एफर्ट डालने की देरी है। जुपिटर माउंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो जुपिटर माउंट पे प्रोग्रेस लाइन जब आती है तो ये व्यक्ति को बहुत एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट ये क्रिएट करता है। और आप जैसे जहाँ तक तकरीबन टीन एज के आसपास तक आते आते मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, मैच्योर या बोल्ड हो जाते हैं, और इसी कारण से अपने लाइफ को बहुत जल्दी संभालने में सक्षम हो जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम इस कंडीशन में जल्दी आते हुए या स्ट्रॉन्ग वे में फाइनेंशियली देखने को मिल जाते हैं। कभी भी अपने थिंकिंग से, थॉट प्रोसेस से, एम्बिशन से कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे। हमेशा आपकी सोच, नीयत ऊंची देखने को मिलेगी। और इसे प्रोग्रेस लाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लगातार व्यक्ति के जीवन में तरक्की दिलाता है, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक लाइफ में जल्दी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते और उसीलिए कंटिन्यूस एफर्ट अपने जीवन में डालते रहते हैं फॉर बेटरमेंट के लिए। और इसीलिए कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन होता जाता है, तब जाकर इसको प्रोग्रेस लाइन कंसिडर किया जाता है। ये बहुत बेस्ट लाइन है आपके पाम में,
ये कभी भी आपको रुकने नहीं देगी, थमने नहीं देगी, गिरने नहीं देगी। जब जब नीचे गिरेंगे उठा करके फिर आगे बढ़ाएगी, इतनी मजबूती रेखा और लाइफ टाइम ये असर करती है। इसीलिए बहुत ख़राब परिस्थिति, नेगेटिव सिनेरियो लाइफ में नहीं होता। आपके ओवरऑल पाम में लाइंस बहुत कम है। ये अपने आप में इस बात को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ओवर थिंकिंग नहीं हैं, आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, आपके अंदर नर्वसनेस, एंजाइटी टाइप के इश्यूज़ नहीं हैं। आप कूल और कामली अपनी लाइफ को रन करने में सक्षम हैं। और जितनी कम रेखा होती है उतना ज़्यादा स्ट्रेस, स्ट्रगल, बर्डन लाइफ में कम होता जाता है। तो ये सब कुछ हो रहा है इस प्रोग्रेस लाइन के कारण, क्योंकि कंसर्न सिर्फ एक है, चाहे बुरा हो, बहुत बुरा हो, अच्छा हो, आगे बढ़ते रहना है। जुपिटर माउंट ओवरऑल आपका डेवलप अच्छा है और जुपिटर पे हल्की फुल्की आड़ी रेखा आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता या धार्मिकता में विश्वास करते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, जब हमारा फेथ, बिलीव, ट्रस्ट बढ़ने के साथ में सुकून, शांति बढ़ता है, तो आड़ी रेखा आती है जो सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी को भी दर्शाना शुरू करती है, दया भाव आना शुरू होता है। ये कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, बट मोर ओवर मैरिड लाइफ बहुत अच्छी इस कंडीशन में होती है, क्योंकि शुक्र अपने आप में डेवलप अच्छे हैं, तो बहुत परफेक्ट पार्टनर, सपोर्टिव पार्टनर आपको देखने मिलेंगे। और जुपिटर पे भी आड़ी रेखा आ गई है तो डेडिकेटेड पार्टनर बहुत मिलेंगे, मतलब आपसे भी ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। और अगर यूनियन लाइन के ऊपर भी हम देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकेंगे कि यूनियन लाइन की जो स्थिति है एकदम सीधी है, तो उस कंडीशन में अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट जैसी चीज़ें ये अच्छा देता है। इसके बाद में सैटर्न माउंट की स्थिति आपके हथेली में सामान्य है, थोड़ा कम एरिया लिया है सैटर्न ने। जब भी सैटर्न कम एरिया लेते हैं तो इस कंडीशन में एंड रिजल्ट पर फोकस ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब प्रश्न नहीं आना चाहिए। सीधे कंटिन्यूस अपने एफर्ट डालते रहना चाहिए और फिर जाकर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। सैटर्न माउंट जब भी दबे हुए रहते हैं तो शॉर्टकट भी अपनाने का मन करता है, जल्दी चीज़ों को पाने का मन करता है। ये सारी चीज़ों से दूर आप रहिएगा, क्योंकि जल्दी में या शॉर्टकट अपनाने में आपको फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप काम करना ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और यहाँ से जो रेखा ये गई हुई है, बारीकी से देखेंगे तो ये रेखा और इस तरह से ये रेखा, इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। गर्डल ऑफ वीनस उन्हीं के हाथ में होता है जो किसी भी चीज़ में टैलेंटेड होते हैं, आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, जो अपने खुद के वर्क, आर्ट से या इंटरेस्ट से सक्सेसफुल ज़्यादा लाइफ में होते हैं, जिन्हें रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, किसी के अंडर में जो कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, जिन्हें अंततः अपने अनुसार ही काम करना पसंद होता है, तो गर्डल ऑफ वीनस आता है। ये कॉम्बिनेशन सैटर्न से उठ करके जुपिटर पे जो जा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि पैसा तो जीवन में आपके अच्छा रहने वाला है, बढ़ने वाला है, लेकिन आपका समाज में मान सम्मान, पद, कार्य क्षेत्र में ये भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपके अंदर प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आएगी, क्योंकि सैटर्न एंड जुपिटर में जब भी कोई रेखा एंटर करती है तो ये तर्क वितर्क करने की क्षमता को बढ़ाती है। तो अंधा विश्वास किसी चीज़ में नहीं होता। दूसरी बात, ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा देता है, इसलिए सभी रिश्ते नातों को अच्छे से संभाल कर, संजो कर अथवा उपयोगी बना करके आप चल पाने में सक्षम रहेंगे। तो सैटर्न एट द एंड रिजल्ट आपको पॉजिटिव दे रहे हैं। बस यहाँ पर झूठ, फरेबी, शॉर्टकट, इन सारी चीज़ों से हटिएगा। और जो चीज़ आपकी ईमानदारी पे सवाल उठा दे वहाँ से आपको हटना है, ध्यान नहीं देना है। मून लक लाइन जब भी होती है तो सबसे पहली बात, सक्सेस बर्थ प्लेस के दूर मिलता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है जन्म स्थान से दूर जाकर रसना बसना या काम करना। बाहरी दुनिया, लोगों के सहयोग से, लोगों के प्रोत्साहन साथ से प्रोग्रेस ज़्यादा होती है। पहले मदर अटैचमेंट सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, बाद में स्पाउस का सपोर्ट, अटैचमेंट या लक बहुत अच्छा काम करता है, देन आफ्टर डॉटर का। फीमेल लक बेसिकली ये है, इसीलिए आपके लाइफ में जितनी फीमेल्स रहेंगी वो सब आपको ऊपर की तरफ ले जाएंगी, लक्की बनाएगी। चौथी बात कि ये मन का क्षेत्र है, तो जिस भी चीज़ में मन लगेगा और उसी को अगर हमने करियर बना लिया तो कॉम्पिटिटर लूज़ कर जाते हैं, उस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं। इस मून लक लाइन की सबसे नेगेटिव पॉइंट यही होती है कि ये कन्फ्यूज़न बहुत देता है डिसीजन लेने में, जो कि फिंगर के नोट्स भी दर्शा रहे थे, क्योंकि मन का काम है बार बार बदलना। तो हमें यही देखना है कि 5 साल 10 साल में हम खुद को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, किस चीज़ में परमानेंटली हमारा मन स्टेबल रहेगा, उस चीज़ में काम करने से आपको ये लक का जो पावर है ये एटलीस्ट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो अभी लक लाइन आपको अर्निंग तकरीबन 40 से 60 हज़ार के बीच में दे रहा है,
ये डायरेक्टली आपको 2 से 3 लाख रुपए के आसपास, एग्जाम्पल के तौर पे ये आंकड़ा लिया गया, देना शुरू कर देगा। और इसके बाद में यहाँ पर कोई भी मेजर आपकी वरी लाइन नहीं है, ब्रेक नहीं है, और लक लाइन पूरी की पूरी तरह से सैटर्न पे एंड कर रहा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आप जो भी चीज़ में इंटर करेंगे, जिस भी चीज़ में मन लग गया, एट द एंड पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के ही वहाँ से निकलेंगे। कोई भी काम आपका इसी कारण से अधूरा नहीं रहेगा। ये लक लाइन बहुत फेवरेबल होती है आप जैसे जातकों के लिए, तब जब ज़ीरो से शुरू किया जाए कोई भी काम, और जीरो का तात्पर्य जन्म स्थान से दूर, क्योंकि वहाँ पर जो लक है और जो सपोर्ट है, जो सराउंडिंग है, वो इतना ज़्यादा फोर्स देता है या बैक सपोर्ट देता है कि ऑटोमेटिकली ऊपर उठते चले जाते हैं। इसीलिए ये लक लाइन की प्राथमिकता सब बाहर के तरफ से डिपेंड करती है। फॉरेन से अर्निंग या फॉरेन सेटलमेंट के हर तरह के चांसेस यह दे देती है, बस इंटरेस्ट एक बार होना चाहिए। आपका जो सन माउंट है ये थोड़ा दबा हुआ है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। सब कुछ होते हुए भी कॉन्फिडेंस की कमी बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। खुद पर बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग आपका नहीं है, और खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप नहीं हैं, एक तरीके से एश्योर नहीं हैं। इसीलिए अपने आप के साथ आपको समय बिताना चाहिए, आइसोलेशन में थोड़ा रहना चाहिए, और अपनी क्वालिटीज़ को, इंटरेस्ट को पहचान कर निखारना चाहिए। तो आपका कॉन्फिडेंस ये बिल्ड करेगा। और यहाँ देखेंगे तो नीचे 2 मुखी है और ऊपर भी 2 मुखी रेखा है। नीचे 2 मुखी इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में खर्चे अलग अलग माध्यम से होते रहेंगे। दूसरा, कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए रहेगी, और सिक्योरिटी आपको कभी भी जॉब में मिल नहीं पाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। और अपर में 2 लाइन इसलिए है, या 2 मुखी रेखा इसलिए है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास पूरी कैपेबिलिटी है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग अपने लाइफ में कर सकें। रईसी आपके जीवन में आप खुद के दम पर लेकर के आएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यशस्वी योग को रिप्रेजेंट करता है। रॉयल लाइफ हो गई, कंफर्ट लाइफ हो गई, ग्रेट लेवल के कनेक्शन या कॉन्टैक्ट रिलेशंस हो गए, बच्चों का भविष्य अच्छा होना या बच्चे लक्की होना, और खुद के क्रिएटिविटी आर्ट के कारण अपना नेम, ब्रांड, गुडविल ये अच्छी लेवल पे क्रिएट करना। तो सन लाइन अच्छी होने के कारण आप रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी हैं, जहाँ जाते हैं सम्मान कमाते हैं, अच्छा नाम स्थापित करते हैं। पर माउंट वीक होने के कारण आप मेजर लाइफ में रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। कन्फ्यूजन्स होने के कारण सही डायरेक्शन या विजन्स के अतिरिक्त आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म विज़न के बिहाफ पे निर्णय लेने की, काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इस माउंट पे भी हम देखेंगे तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लूप ऑफ सीरियसनेस आपके पाम में अवेलेबल है इस तरीके से। ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि आपको मूड स्विंग के इशू रहेंगे अगर आप अपने साथ समय नहीं बिताएंगे। इसीलिए इस कंडीशन में आइसोलेशन में रहना या मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब जाकर इमोशनल या फीलिंग स्टेबल देखने को मिलता है। दूसरी बात, आप जिस विषय को लेकर के लाइफ में सीरियस हो जाएंगे वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। डिपेंड करता है आपकी सीरियसनेस कहाँ है। पैसों को लेकर के तो पैसा बढ़ेगा, काम को लेकर काम बढ़ेगा, वरी को लेकर के तो वरीज बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक आदत डालना है, रेगुलर बेस मेडिटेशन 10 मिनट, प्राणायाम 10 मिनट। ये चीज़ करने से आप अपने एयर एलिमेंट को यानी सैटर्न की एनर्जी को इन्हेंस करेंगे, जिसके कारण आप फुली कैपेबल हो करके या फुली फोर्सफुली कोई भी काम कर पाएंगे, तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और सुबह जल्दी उठने के साथ में सूर्य देव को नमस्कार करने से आपका कॉन्फिडेंस, विज़न क्लैरिटी, एम के प्रति डेडिकेशन, ये चीज़ें बढ़ सकेगी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत लक्की होता है लूप ऑफ सीरियसनेस। वैसे लूप ऑफ ह्यूमर भी बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा गंभीर भी नहीं रह पाना, हंसमुख, हाथ से कभी मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व होना, किसी भी माहौल की जान बन जाना या माहौल बना देना, ये भी आपके नेचर में रहेगा। दूसरों की नकल अच्छे से उतार सकते हैं, एंटरटेन करने का ये साइन बेसिकली होता है, और बिजनेस के लिए अच्छा लक इसे माना गया है। मल्टीपल लाइन्स इधर डेवलप हो रही है तो मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को ये डेवलप करेगा। और मरकरी माउंट आपका डेवलप अच्छा है, जिसके कारण आपके पास इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हर विषय को लेकर के पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाएगा। हृदय रेखा में रेखा ऊपर की तरफ है तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन बढ़ेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्योंकि शुक्र भी अच्छा है और हार्ट लाइन भी अच्छा है, और इमोशन स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में बढ़ेगी। आपका हार्ट लाइन सैटर्न पे रुका हुआ है तो ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा, लेकिन जुपिटर की ओर झुक रहा है या ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो उस कारण से अपने फ़ायदे के लिए आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे। आपके अंदर दूसरों के लिए करुणा, दया या सिंपैथी रहेगा, और आप लोगों को ले करके चलने वालों में से भी देखने को मिल रहे हैं।
इसीलिए आपसे लोगों को फ़ायदा है और इन रिटर्न आपको दुगना तिगना फ़ायदा मिल जाएगा। इसलिए हर जगह व्यवहार तो आपको अच्छे बना के रखने ही चाहिए। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है यहाँ पर हम देखेंगे तो माइंड लाइन 2 बार डबल लाइन में चली है आपकी। एक तो आइलैंड का हल्का फॉर्मेशन यहीं पर दिख रहा है और डबल लाइन में यहाँ पर चली है। जब आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शंस बहुत फेस करने पड़ते हैं, जो टीन एज यानी 19 से 21 में करना पड़ा। ड्यूअल माइंड लाइन कन्फ्यूज़न देता है, मल्टीपल टास्क में इंगेज करता है, लेकिन इसका काम है मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग करना। बहुत ज़्यादा भटकाव के बाद में जो स्थिरता आती है मानसिकता में, ये उसको भी दर्शाता है जो 22 से 26 के मिड में रहा। इसके बाद 1-2 प्रोग्रेस सक्सेस मिली और फिर उसके बाद माइंड लाइन आपको पूर्ण रूप से स्टेबल होकर चल रहा है। और जैसे अभी आपकी 31 समथिंग एज है तो करेक्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो 34 के एज में आपकी मरकरी लाइन निकली है। और इस तरह की मरकरी लाइन बिजनेस में ले जाती है, बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट दिलाती है, फोकस, डेडिकेशन, काम सब बिजनेस के प्रति डेवलप होता है, ऑर्गेनाइज वे से वर्क कर पाते हैं, मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, मनी डेवलपमेंट, मनी यानी सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होती है। ओवरऑल आपकी जो माइंड लाइन है ये कुल मिलाकर के नॉर्मल कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है। तो इस कंडीशन में यह सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है। अपना हर तरह का काम, डिज़ायर, गोल अचीव एनी हाउ आप कर लेंगे अपने लाइफ में। दूसरी बात, स्किल्ड बेस्ड वर्क करना बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ये माइंड स्किल्ड माइंड में आती है, इसीलिए टैलेंट, स्किल के बिहाफ पे सक्सेस जल्दी मिलता है। इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती, फोकस किसी काम को लेकर के अच्छा देखने को मिल जाता है और ओवरऑल ये माइंड पीस एंड हैप्पीनेस की तरफ व्यक्ति को लेकर के जाती है और ये सब कुछ आपकी लाइफ में 34 से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ओवरऑल इस माइंड लाइन में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों का आगे चल के भी कोई मेजर सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप एक कॉम्बिनेशन देखेंगे ट्रायंगल का। ये बिल्कुल इस जोन में बन रहा है आपका ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन, बहुत छोटे स्तर का है। इस तरीके के ट्रायंगल जब बनते हैं तो ये लाइफ में इन्वेस्टमेंट, घर बनना, प्रॉपर्टी लेना, वेल्थ डेवलपमेंट, इन सबको इंडिकेट करता है और ये सब कुछ आपके लाइफ में 33 और 35 के मिड में होने वाला है। तो आपका खुद का घर, विला, हाउस या कंस्ट्रक्शन, ये सब इन 2 साल के अतिरिक्त होगा। और इसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन है ये पूरी की पूरी बाहर की तरफ झुकी, फिर ट्रायंगल बना ली और फिर ये अंदर की तरफ झुकी। इसका तात्पर्य होता है जब चंद्र के क्षेत्र से रिलेटेड ट्रायंगल बनता है तो मल्टीपल हाउस या प्रॉपर्टी अलग अलग प्लेसेस पे लाइफ में आप जैसे ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं। दूसरी बात कि आपकी लाइफ लाइन का फ्लो अच्छा है और शुक्र से कनेक्टेड है, इसलिए आप अपने फैमिली को बहुत ऊपर उठा सकते हैं या फैमिली को बहुत अच्छी सिक्योरिटी देंगे। लॉन्ग लाइफ आपकी देखने को मिलेगी और फॉरेन ट्रैवलिंग्स या बहुत सारी ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में इस रेखा के कारण रहेगी। बहुत कोई मेजर वरी, ट्रबल नहीं है। एक राहु की रेखा 37 में काट के गई है तो उस पीरियड में लोन लेने से बचना है, मेडिक्लेम अपना रखना है, बाकी कोई नया इनिशिएशन इस पीरियड में नहीं लेना है। इसके बाद में कोई सपोर्टिव मेजर लाइन नहीं है। इसका तात्पर्य होता है किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद अपने लिए काफ़ी हैं। और शुक्र के ऊपर भी वरीज लाइन कम है जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत हैप्पीली मैरिड लाइफ होने वाली है। कोई लड़ाई झगड़ा, झंझट, बहसबाजी, तनाव ऐसी स्थितियां नहीं रहेगी। मंगल की एनर्जी भी बहुत अच्छी है जिसके कारण किसी काम में फोकस आ गया तो अचीवमेंट डेफिनेटली मिल ही जाना है। शारीरिक बल और मानसिक बल को ये मजबूत करती है इस तरह की अंदरूनी और बाहरी मंगल। केतु का क्षेत्र आपके हथेली में बिल्कुल सामान्य है और फिश साइन का डेवलपमेंट होना सडन गेन, प्रोग्रेस और मोक्ष मुक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्र के ऊपर से आड़ी रेखा का आना मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को दर्शाता है। फिलहाल में मरकरी लाइन आपके पाम में डेवलप बिल्कुल नहीं है तो पैसा रुकना असंभव है। इन्वेस्टमेंट्स करना, खासकर शेयर मार्केट ट्रेडिंग में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, आपका पैसा ये बढ़ाता रहेगा। लेकिन सेव करने जाएंगे तो जितना सेव करने गए हैं उससे ज़्यादा पैसा वहीं कि वहीं खर्च हो जाएगा, क्योंकि ये मनी का लीकेज है। तो सेविंग ऑप्शन ही नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट करना ही बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो इधर भी सेम आपकी मून लक लाइन ही है और माइंड लाइन से अनदर लाइन निकल के आपके सैटर्न पे गई है। तो माइंड लाइन से भी यहाँ पर 34 में ही रेखा निकली है। तो इस पीरियड में आप जो डिसीजन लेंगे, रिस्क लेंगे या अपने माइंड के अनुसार जो भी वर्क में इंगेज होंगे वो सब आपको ह्यूज सक्सेस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी और मनी देने वाला है।
सपोर्टिव लाइन आपके पाम में जो एक्टिव हो रही है वो अराउंड 32 के आसपास से हो रही है। इस पीरियड से आपको आपके स्पाउस का सपोर्ट मिलना शुरू होगा और अपने इनिशिएशन से आपको हमेशा लाभ मिलता रहेगा, इसीलिए इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है। माइंड लाइन के एंड में बाइफोर्क का साइन क्रिएटिव और ड्यूअल मेंटेलिटी और मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस आपके अंदर डेवलप करेगा। और सन माउंट दोनों हथेली में या सन लाइन की कंडीशन बेटर है, इसीलिए आप पावर पोजीशन और नेम फेम सक्सेस इनफ लेवल पे गेन कर पाएंगे अपने लाइफ में। और सपोर्टिव एक लाइन बिल्कुल दोनों जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में गई है, यानी दोनों हाथों में, तो इसीलिए आपके कॉन्टैक्ट रिलेशन बड़े लोगों के साथ भी रहेंगे, सामाजिक तौर पे भी इनफ आपके कनेक्शन रहेंगे जो हमेशा आपको वर्क अच्छा या काम आने वाले रहेंगे। प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी अच्छी खासी आप अपने लाइफ में ओल्ड एज तक आने के पहले ही बिल्ड कर लेंगे, यानी 45 के आसपास तक। और ये कॉम्बिनेशन आपको जब भी आप थोड़े बहुत स्ट्रेस में हो, ट्रबल में हो, किसी भी मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठ जाइएगा या दूर की धार्मिक यात्रा कर लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम ये रेमेडी सॉल्व कर देगा। कोई और बाकी मसला, तनाव की स्थिति आपके हथेली में नहीं है। एक्सप्लोर आप अपने लाइफ को बहुत करेंगे, ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन रहेंगे, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें अभी आपको देखना बाकी है, ख्वाहिशें आपकी पूरी करना बाकी है। उसके लिए एक प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए किसी भी तरीके का बिजनेस आप ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं समझ में आ रहा बिजनेस भी अगर, तो शेयर मार्केट ट्रेडिंग में डेफिनेटली जाइए, इधर आपका सक्सेस बहुत अच्छा है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।